हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, इसी का एक नाम होता है चेन रूल। यानी हम लोग आज चेन रूल पढ़ेंगे कि चेन रूल क्या होता है। तो सपोज कीजिए आपके पास वाई कोई एक फंक्शन होता है, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, वाई इज फंक्शन ऑफ t and t is फंक्शन ऑफ x। अगर इस तरीके से होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इसका मतलब हुआ y इज फंक्शन ऑफ t, मीन y इक्वल टू एफ टी है, फंक्शन ऑफ t है, और t इज फंक्शन ऑफ x। t इक्वल टू आप एफ टी भी बोल सकते हो एक, और यहाँ पर जी टी भी बोल सकते हो। इस तरीके से मीन फंक्शन ऑफ x हुआ। t इक्वल टू, सॉरी इसको x बोलो, ये हो गया। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? और फाइंड आउट हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो ये वाला स्टेप है, यहाँ से आप डी वाई बाई डी टी निकाल सकते हो, और यहाँ से डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हो। तो अगर ये निकल आएगा और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी निकाल लेना, इंटू डी टी बाई डी एक्स निकाल लेना। इस तरीके से आप निकाल लेना। इसी को कहते हैं चेन रूल। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि कैसे और आगे डिराइव होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स होता है। इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास हो गया कि डिफ्रेंशिएट साइन टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए कि जनरली हम लोग ये जानते हैं कि हाँ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए क्वेश्चन देखते ही हमने क्या किया, वाई इक्वल टू साइन टू एक्स लिख दिया। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई, क्योंकि अब तक हमने जो फार्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पढ़ा था, और ये कॉस एक्स होता है। हमने तो 2x पढ़ा ही नहीं था, मीन साइन में 2x हो तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा था। तो हम अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2x को कुछ लेट कर लेंगे, लेट 2x इक्वल टू टी लेट कर लेंगे। तो अब हमारा हो गया y इक्वल टू साइन टी हो गया, और t की वैल्यू क्या हो गई, t इक्वल टू 2x हो गया। y इक्वल टू साइन टी हुआ। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, y इक्वल टू साइन टी का, ये y इक्वल टू साइन टी का डिफ्रेंशियल क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। तो ये डी वाई बाई डी टी इक्वल टू साइन टी का कॉस टी होता है। लेकिन यहीं पर देखते हैं t इक्वल टू 2x भी हमारे पास है, ये इसका डिफरेंशियल क्या होता है, t इक्वल टू 2x का। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट dt अपॉन dx। जैसे dt अपॉन dx का है 2 हो गया, x का तो डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। हमें निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो यही कहेंगे dy बाई डी टी इंटू, देखिए यहाँ डी टी डिवाइड में तो यहाँ डी टी मल्टीपल में हो जाएगा। सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ लो, ये हो गया। यही चेन रूल होता है। दोनों की वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। अब डी वाई बाई डी टी जो आपका हुआ, ये हुआ कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये आपके पास हो गया 2, मीन 2 कॉस, और टी की वैल्यू पुट कर लो। टी की वैल्यू आपके पास 2x होती है, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से आपने चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया। इसी बात को समझाने का एक तरीका और हो सकता है, मैं इसी y इक्वल टू साइन 2x को ही लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन से ही ले लेता हूँ, y इक्वल टू साइन 2x।
देखिए ऐसे क्वेश्चन ओरली आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत लेंदी कैलकुलेशन की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप ये कहना कि 2x हमारा t हो गया, 2x t हो गया। अब dy/dx इधर लिख लो, dy/dx इक्वल टू साइन 2x को आपने t बोला, साइन t का डिफरेंशियल क्या होता है cos, और t की वैल्यू पुट करते चलो इनटू, अब t का डिफरेंशियल t मीन 2x, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2x का 1 हो जाएगा। तो इस स्टेप को आप सीधे 2 cos 2x ऐसा लिख सकते हो। मीना मतलब बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे आप डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी तरीके से हो जाए। इस क्वेश्चन में ये है कि y इक्वल टू e की पावर साइन एक्स स्क्वायर है। आप बात समझिए, e की पावर x का तो कर सकते थे, मीन e की पावर, तो आप इसको ऐसे लिखो y इक्वल टू e की पावर, ये जो भी पावर है इसको हम u कह देते हैं, और u क्या हो गया हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ फिर से आपको समझना होगा कि साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स का आप जानते हो, एक्स स्क्वायर का नहीं जानते हो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को भी मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेट कर लेता हूँ, और u की वैल्यू हमारे पास हो गई साइन v, ऐसा हो गया। अब आप देखो y इक्वल टू ई की पावर u इक्वल टू साइन v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे अलग अलग हो गया। अब हम अगर इसका डिफरेंशियल करें तो dy अपॉन, यहाँ u का वेरिएबल है। देखिए कांस्टेंट आप कर भी बोलने की कोशिश भी ना करना, इसलिए कि यहाँ u है तो u कांस्टेंट नहीं होगा। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ x लिखा गया था क्योंकि u और v में रिलेशन दिया गया था, तो कांस्टेंट कभी नहीं होगा, और v और x में रिलेशन दिया गया, मीन कांस्टेंट के लिए तो सोचना भी गुनाह है। यहाँ dy अपॉन du आप कर लो, यहाँ u कर लेते हो, तो e की पावर u का डिफरेंशियल e की पावर u होता है। इसमें अगर du अपॉन dv करते हैं तो साइन v का क्या होता है, हो जाएगा साइन x का कॉस x, तो साइन v का कॉस v, ये हो गया। और यहाँ पर dv अपॉन dx अगर निकालते हैं तो x स्क्वायर है, यानी x की पावर n, nx n माइनस 1 nx n माइनस 1, इस तरीके से हो गया। निकालना क्या था आपको, dy/dx निकालना था। देखिए dy तो यहाँ मिल गया, और dx भी हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, लास्ट में है, लेकिन यहाँ dy अपॉन du लिख दो। देखिए ये डिवाइड में हुआ, तो ये जो डिवाइड में हुआ वही यहाँ मल्टीपल में होना चाहिए, और du के साथ dv आपका इस तरीके से डिवाइड में कर लिया, और यहाँ पर dv अपॉन इसको लिख लेते हैं dx। देखिए सभी टर्म आपने लिख लिया अलग अलग, और du से du कैंसिल हुआ, dv dy अपॉन dx ही तो लिखा है, लेकिन इस तरीके से लिखें, यही तो होता है चेन रूल। अब dy अपॉन du e की पावर u इंटू du अपॉन कॉस v, और यहाँ पर dv अपॉन dx 2x। अब सबकी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो e की पावर u क्या होता है साइन v होता है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लो, और कॉस ये जो v होता है इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर होती है, तो यहीं पुट कर लें या हम लोग अगले टर्म में पुट कर लेंगे। ये 2x आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद e की पावर साइन, और v की वैल्यू आपके पास होती है एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस v की वैल्यू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया, मीन ये आपका डिफ्रेंसिएशन आ गया। तो चेन रूल में 2 के अलावा 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी स्टेप हों, आप इस तरीके से चेन रूल का यूज करोगे और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।